गठबंधन पर किसने साधा निशाना और मुंबई में क्यों जमा हो रहे हैं बड़ी संख्या में किसान? देखिए ये खबरें महाराष्ट्र टॉप 5 में। नागपुर में आयोजित बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय सम्मेलन में मायावती अखिलेश के गठबंधन का मुद्दा ही छाया रहा। नितिन गडकरी ने कहा कि पीएम मोदी के डर से इन दोनों कट्टर विरोधी दलों ने हाथ मिलाया। समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को केंद्र बिंदु मानकर उसके जीवन को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके उसके जीवन को बदलने का काम हमने करके दिखाया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने अनुसूचित जाति की भलाई के लिए काफी काम किए हैं। एक राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वनवासी कल्याण आश्रम दलितों के बच्चों को, आदिवासियों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए एकल विद्यालय जैसी संस्थाएं यह हम ही लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। बहनों भाइयों, हालांकि सम्मेलन के दौरान विदर्भ के कुछ युवकों ने अलग विदर्भ राज्य की मांग को लेकर पर्चे फेंकते हुए नारेबाजी की, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र के कई जिलों से आए किसान आज मुंबई में मंत्रालय में धरना देंगे। सतारा जिले से आए ये किसान करीब 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर मुंबई पहुंचे हैं। किसानों को चंबूर के एक स्कूल में ठहराया गया है, जहां से आज सुबह मंत्रालय के लिए वो कूच करेंगे। दरअसल ये किसान कृष्णा डोरे डैम के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के बदले मुआवजा नहीं मिलने से सरकार से नाराज हैं। किसानों का कहना है कि पहले ली गई जमीन का ना तो मुआवजा दिया गया और ना ही किसी दूसरी जगह बसने की व्यवस्था की गई, और अब दूसरी बार सरकार MIDC के लिए जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है। फिलहाल किसानों ने कहा है कि अगर आज उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो जल्द समाधि ले लेंगे। हमारे गांव की जमीन छीन लिए, हमारे गांव की खेती के लिए जो पानी था वो पानी चुराया है, और इस वजह से हम इधर आए हैं कि हमें हमारा जीना हराम कर दिया है। ये राजनीतिक सब नेतागण है, उन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। इससे पहले प्रशासन ने इन किसानों को मुंबई के बाहर ही मानखुर्द इलाके में रोक दिया था, लेकिन बाद में मुंबई आने दिया गया। जमीन पर धराशायी मलबे की तस्वीर मुंबई के पास भिवंडी की है, जहां बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा जिसमें 3 लोग घायल हो गए। अमीना कंपाउंड में स्थित कुलारू नाम की इस इमारत का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। इमारत के मलबे में 3 लोग दब गए, जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया। तीनों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने के बाद उसमें रहने वाले लोगों में डर का माहौल बना हुआ है।